सबकी अपनी एक कहानी होती है। तो मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने आया हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो अगर गिर भी जाऊं तो ये सोचता हूँ चलो अच्छा हुआ नीचे का नज़ारा देखने को मिल गया। तो चलिए, मेरा नाम तुषार चंद्र झा है, तो शुरू कर ही देते हैं बिना किसी फुल स्टॉप के। सबसे पहले ये अपना चश्मा हटा देता हूँ क्योंकि अपना फ्यूचर तो ऐसे ही डार्क है, विजन भी डार्क ना हो जाए। मेरा ना बचपन से बस एक ही ख्वाहिश था कि काश मेरे पास कोई अलादीन का चिराग होता जिससे मैं कुछ ख्वाहिशें मांग पाता। तो मैं अपना सबसे पहला ख्वाहिश मांगता कि मेरे 10th वाली प्रिंसिपल को लद्दाख भेज दो। पता है क्यों? माँ कसम इतनी गाली देती थी, इतनी गाली देती थी कि पीछे बैठा मेरा दोस्त शर्मा जाता था। और दूसरा, मैं ना लड़कों को एग्जाम ही देने से बैन कर देता क्योंकि मेरा मानना है कि लड़के एग्जाम देना डिजर्व ही नहीं करते। वो क्यों करे अपना टाइम वेस्ट? उन्हें सारे आंसर्स पहले से पता होते हैं। उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, उनका जवाब उनके मुंह पे होता है। अब जैसे अगर उनसे पूछा जाए ताजमहल किसने बनाया? मजदूरों ने। सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? विस्की के ग्लास में। ट्रीटी ऑफ वियना कहाँ साइन किया गया था? पेपर, कागज के अंत में। और अगर उनसे पूछा जाए गंगा किस स्टेट में बहती है? लिक्विड। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? उनके जन्मदिन पर। बाबर का बेटा कौन था? उनके पोते का पापा। कहानी यही खत्म नहीं हुई। इनसे हमें सारे बैचमेट्स का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जा रहा था। अब उनका कॉन्फिडेंस एकदम चरम सीमा पे पहुंच रहा था। अब उनसे एक दिन टीचर ने बोला कि गांधी जयंती पे निबंध लिखो, और वो लिख रहा गांधी जी एक मस्त और सॉलिड बॉडी थे। लेकिन जयंती के साथ क्या चक्कर था मुझे फिर वो दूसरे स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, अच्छा तू बता बेटे 1869 में क्या हुआ था? वो बोला गांधी जी का जन्म। फिर वो तीसरे से पूछ रहे हैं, तू बता 1872 में क्या हुआ था? 3 साल के। वो बोला गांधी जी 3 साल के हो गए थे और वो नर्सरी में एडमिशन लिए। ये सब सुन सुन के मेरे अंदर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब मैं कोई भी क्वेश्चन का अलग ही एक्सप्लेनेशन दिए जा रहा था। एग्जाम का टाइम आ रहा था। मैंने अपने दोस्त को कन्विंस किया कि चलो इस बार चीटिंग करते हैं, क्योंकि पास तो वैसे भी होने वाले थे नहीं, तो चलो इस बार चीटिंग करते हैं। तो मैंने अपने दोस्त को कन्विंस किया, पर वो डर रहा था और मैं उसको अलग ही एक्सप्लेनेशन दिए जा रहा। मैं उसको बोल रहा कि जो डर गया वो मर गया, और उसका नेक्स्ट लेवल एक्सप्लेनेशन बोल रहा कि जापान में 2 लड़के थे, एक का नाम था वो, दूसरे का नाम था जो। वो बाथरूम की तरफ जा रहा था तो उसने भूत देख लिया, तो वो डर गया। उसने जो को आवाज लगाई। अब जो जैसे ही आया उसने देखा, उसे आ गया हार्ट अटैक और वो मर गया। उसी दिन से कहावत बन गई कि जो डर गया वो मर गया। सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस और ऊपर जा रहा था, चरम सीमा को भी पार कर रहा था। अब तो हम ये सोच रहे थे कि अब हम बिना पढ़े भाइवा देने जाएंगे, और हमारी बेशर्मी तो देखो, बिना पढ़े भाइवा भी देने चले गए, वो भी एमबीबीएस फर्स्ट प्रॉफ का। तो मैं गया भाइवा देने। मैम मुझसे पूछ रही व्हाट इज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, और मैं बोल रहा ए रिफ्लेक्स व्हिच हेल्प इन मिक्चुरेशन कॉल मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। और पहले तो मैम थोड़ा शॉक हुई, फिर हंसी, फिर बोले अरे आमी তোমাকে পাথওয়ে জিজ্ঞেস করছি। अब मैं बोल रहा पाथवे। फिर भी मैं थोड़ा पहुंच लिया और फिर बोल दिया, क्या बोला होगा? सॉरी मैम। तो अब मैं आपको फिर से अपनी 10th की तरफ ले चलता हूँ। क्लास में एक लड़की थी, नाम था उसका आरोही झा। दिखने में तो बहुत सुंदर थी। खैर छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं। वो ना मतलब एग्जाम से पहले सारे बुक्स को चटनी बनाकर पी जाती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, जब उसका स्टमक वाल एग्जामिनेशन चल रहा था तो उसके स्टमक वाल पे एनसीईआरटी के छाले पाए गए।
5 minutes. और ये भी नहीं, वो तो इंडेक्स तक याद करके चली जाती थी कि कहीं यही एक नंबर का ना आ जाए। और हम लोग तो पढ़ने वाले थे नहीं, तो सिर्फ हम लोग गेम्स पीरियड का इंतजार कर रहे होते। जिस पीरियड का इंतजार हम पिछले 2 पीरियड से कर रहे होते हैं, वो उसे चुटकियों में खा जाती। वो मैम को बोलती, मैम ये मेरा फालतू पीरियड है, आप इसे ले लो ना। मैं सोच रहा ये फालतू फालतू किसे बोल रही, उसी पीरियड का इंतजार करने के लिए तो मैं आता हूँ। सिलसिला बढ़ता गया, एग्जाम का टाइम आया। मेरे जस्ट बगल में प्रिंसिपल मैम आके खड़ी हो गई। वो बोले, बेटा पढ़ लेते तो जिंदगी आनंद के साथ बीतती। अब मैं बैठे बैठे कंफ्यूज हो रहा, ये किस आनंद की बात कर रही? आनंद तो मेरे पीछे बैठा है, जिसके 3 में से 2 में सप्ली है, तीसरे में नहीं है क्योंकि उस दिन वो एब्सेंट था। Time's up. मैं पूरे एग्जाम में बस 5 ही क्वेश्चन याद करके गया था, पूरे सिलेबस का। और हमारी फूटी किस्मत तो देखो, उसमें से एक भी नहीं आया। मैं इस सदमे से बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से आवाज आई। क्या आवाज आई होगी? आरोही ने चिल्लाया, मैम एक्स्ट्रा सीट। अब मैं सदमे में जा रहा, अरे ये लिख क्या रही? मैं अपने दोस्त से पूछ रहा, ये लिख क्या रही? मेरा दोस्त बोला, अरे वो ऑप्शनल भी नहीं छोड़ रही। Bye, time's up. वो ऑप्शनल भी नहीं छोड़ रही। फिर थैंक यू गाइस।